साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहे और जो भी वीडियो देखे उसके जीवन में भी खुशियां रहे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। साथ संगत जी, एक सुंदर विचार। मास्टर अपने क्लास में सभी बच्चे को पढ़ा रहे थे। सभी बच्चे कॉलेज पढ़ने के लिए आए थे और कुछ देर के बाद एक बच्चा खड़ा होके लगा मास्टर जी से बोलने, मास्टर जी मैं घर से सोने का अंगूठी पहन के आया था, अभी मैंने मेज के ऊपर रख के लिख रहा था, इतने में कौन मेरा अंगूठी ले लिया, समझ में नहीं आ रहा कौन ले लिया। मास्टर जी बोलते, भाई तू जानता है कॉलेज में अंगूठी सिकड़ी ये सब लाना अलाउड नहीं है, चैन पहन के आना, अंगूठी पहन के आना सोने का। तो बोला, मास्टर जी आज मेरा जन्मदिन था, जन्मदिन के खुशी में पिताजी मेरे को अंगूठी दिए, गिफ्ट में अंगूठी दिए, मैं वो अंगूठी पहन के चला आया। साथ संगत जी, अब वो लड़का बोलता है, मास्टर जी नहीं मिलेगा तो मेरे पिताजी बहुत मारेंगे। अब मास्टर जी ने गया, दरवाजा बंद कर दिया, कोई बच्चा बाहर न निकलने पाए। साथ संगत जी, दरवाजा बंद करने के बाद मास्टर जी ने सभी बच्चे को बोला, एक लाइन में खड़े हो जाओ और सभी लोग अपने आंख में पट्टी बांध लो। सभी बच्चे के आंख में पट्टी बांध दिए और बांधने के बाद लगे पारी पारी खोजने, उसका जेब सब तलाशी कर रहे हैं मास्टर जी। तभी एक बच्चे के जेब में से अंगूठी मिल गया। मास्टर जी बड़ा सोचने लगे, अभी तो आधा ही बच्चा चेक किया हूँ, अंगूठी तो अभी मिल गया है, लेकिन अभी मैं सबका आँख का पट्टी खुलाऊंगा, सब बोलेंगे मैं चोर नहीं था, मैं नहीं चोर था। इससे अच्छा है कि मैं सबका चेक कर लेता हूँ। मास्टर जी ने सभी बच्चे का झूठ मूठ का जेब सबका चेक किया और चेक करने के बाद आके टेबल पर बैठ गए और सभी बच्चे से बोले, अपना आँख का पट्टी खोल लो और अंगूठी मिल गया है। अब वो बच्चे को बुला के अंगूठी दे दिए। बच्चे के भी आँख में पट्टी बांधे थे, सभी के आँख में पट्टी बांध दिए थे। साथ संगत जी, अंगूठी मिलने के बाद जो बच्चा अंगूठी लिया था वो बेचारा एकदम लज्जित हो गया है, शर्मिंदा हो गया है कि मास्टर जी अभी बता देंगे कॉलेज के अंदर तो सभी बच्चे मेरे ऊपर सब चोर चोर बोलेंगे और मैं कॉलेज भी नहीं आ पाऊंगा, इतना शर्मिंदा है। मास्टर जी जैसे अपना पढ़ाई करते थे बच्चे को, वैसे ही प्यार से सभी बच्चे को एक ही नज़र से देखते थे। जो बच्चा चोरी किया था उसके तरफ भी प्यार से ही नज़र से देखते थे। बच्चा पढ़ने के बाद जब कॉलेज से घर पे आया, फिर सुबह उसका जाने का इच्छा नहीं कर रहा है। फिर गया प्रार्थना में सभी कॉलेज के बच्चे खड़े थे, 500-600 बच्चे खड़े थे। मास्टर जी जब प्रार्थना हो गया, मास्टर जी से अभी डर रहा है कहीं मास्टर जी कल नहीं बोले हैं, आज कहीं ना बता दे कि सोने का अंगूठी एक बच्चा चोरी किया था। साथ संगत जी, मास्टर जी ने वो भी नहीं बताया और बच्चा बड़ा हैरान रहता था। लेकिन मास्टर की नज़रिया पहले जैसा ही थी, उसको जैसे सभी बच्चे को प्यार से देखते थे उसको भी प्यार से ही देखते थे। समय बीतते गया, बहुत दिन बीत गया, कई सालों बीत गया। मास्टर जी रिटायर हो गए, अपने घर चले गए। साथ संगत जी, एक दिन कॉलेज के अंदर फंक्शन हुआ। फंक्शन में गांव के, शहर के जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी को बुलाया गया कि भाई आज फंक्शन है, जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको पुरस्कार आपको हाथ से दिया जाएगा। जो शहर के अधिकारी थे
वो आए कॉलेज के अंदर। आने के बाद अब वो सब जगह देख रहा है तो मास्टर जी नहीं दिख रहे हैं, जो मास्टर जी को खोज रहा है। अब सभी लोग मास्टर से बोला, भाई एक मास्टर थे, इनका ये नाम था, वो दिख नहीं रहे, कहाँ है? तो सभी स्कूल के मास्टर बोले कि भाई वो तो रिटायर हो गए, उनका उम्र हो गया, वो चले गए, अब तो घर पे रहते। कि नहीं, उनको बुलाओ। वो मास्टर को बुलाए, मास्टर जी आए। अब वो अधिकारी बोलता है, मास्टर जी आप मुझे पहचान रहे हो? मास्टर जी बोलते, भाई मैं तो नहीं पहचान रहा हूँ, आप कौन हो? कहें बहुत दिन की बात है, एक बार एक बच्चे का सोने का अंगूठी चोरी हो गया था और वो चोरी करने वाला वो बच्चा मैं ही हूँ। जो आपके पढ़ाए से मैंने बहुत बड़ा अधिकारी बना, कहीं उस दिन आप बता दिए होते कि मैं ही चोर हूँ तो मैं नहीं पढ़ पाता, मैं लज्जित हो जाता। लेकिन उसी दिन से मैंने चोरी करना छोड़ दिया। अपने अंदर ये ठान लिया कि मास्टर जी ने मुझे पहचाना नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मास्टर जी बड़ा हैरान हुए, कहें आप वही बच्चे हो जो अंगूठी चोरी किए थे? मैं तो जानता ही नहीं हूँ। अब बेचारा वो बच्चा बड़ा हैरान हो गया, कहें मास्टर जी आप मुझे पहचान नहीं रहे हो? कहें बेटा जिस दिन वो अंगूठी चोरी हुआ था तो मैं सबके आंख पे पट्टी बांधा था और मैं ये अपने अंदर ये समझ लिया कि कहीं मैं अंगूठी जिस बच्चे के जेब से निकल जाएगा हमारा उसके ऊपर नजर हमेशा जाएगा। जब मैं पढ़ाने आऊँगा वो बच्चे को देखूंगा, दिल में यही रहेगा कि देखो यही चोर है बच्चा, और मैं नजरें बैठा के नहीं पढ़ा पाऊंगा, नजरें नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि नजर जाएगी तो बार बार वही बच्चा नजर आ जाएगा, देखो अंगूठी चुराया है। इसके लिए मैंने सबके हाथ आंख में पट्टी बांधा, तो मैंने अपने भी आंख में पट्टी बांध लिया था कि मैं न किसी को देख न पाऊं कि चोरी कौन किया है। बच्चा बड़ा आंख से आंसू आ गया, बोला मास्टर जी धन्य हो, आप देवता के समान हो, आपने न देख के मेरा जीवन बदल दिया, और ऐसा मास्टर शायद ही दुनिया में मिले। साध संगत जी, मास्टर ने कहीं पट्टी खोल के रखता अपने आँख का तो बच्चे को पहचान लेता, फिर पढ़ाने में उसकी नज़र बार बार उसी बच्चे पे जाती है। कभी कभी देखते हो जो बच्चा स्कूल में पढ़ाई में खुलचारी करता है तो हमारी नज़र हमेशा रहती है, बच्चा आता है तो खुलचारी करता है। तो साध संगत जी वो बच्चे का जीवन बदल गया, बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, सीख मिल गया। और कहीं मास्टर जी पहचान जाते तो वो बच्चे कभी नहीं पढ़ पाता। साध संगत जी हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियां बच्चे लोग करते रहते हैं, हम उनको हमेशा बोलते रहते हैं। साध संगत जी बच्चा आपका स्कूल में पास हो जाता है, मैं दूसरे के बच्चे से उसकी तुलना कर देते हैं, तूने तो 50 नंबर ही लाया, देख तेरे बाजू वाला 80 नंबर लाया। बच्चे की खुशियां खत्म हो जाती है। जब आप उसी समय बोलते हैं बेटा 50 नंबर तो बहुत लाया, अच्छा लाया, अगले बार तो इससे अच्छा नंबर लगाओ, वाह बेटा वाह बहुत अच्छा नंबर लाया है, तो उसके अंदर शाबाशी बढ़ती है। साध संगत जी कभी भी बच्चे की हमेशा बड़ों से तुलना मत करो। बड़ों से तुलना जब करते हो तो नज़र से गिरते जाते हैं। बच्चे को हमेशा यही संस्कार दो कि जो भी करता, हाँ बेटा और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर, आज इतना नंबर लाया कल इतना लाएगा, तो मेरा बेटा बहुत अच्छा बेटा है। तो साध संगत जी एक बार एक सज्जन कार चलाते हुए जा रहा था, अपने बेटे को बैठाया हुआ था और जाते जाते रास्ते में जा रहा है, तब तक पीछे से एक बहुत बड़ी कार आई,
उससे फास्ट निकल गई। अब बेटा बोलता है अपने पिताजी से, पिताजी फास्ट चलाओ, तुम भी कार चला रहे हो, वो भी कार चला रहा है, लेकिन वो फास्ट निकल गया। तो पिताजी बोल रहा है बेटा वो कार में से तुलना हम नहीं कर सकते हैं, वो कार में हमारे से ज़्यादा पावर है चलने की, इसलिए वो मेरे से फास्ट जा रहा है। फिर उससे बड़ी कार पीछे से एक और आई, फिर वो भी फास्ट आके चली गई। फिर बच्चा बोलता है पापा जी आपकी कार में कोई दम नहीं है जो सबके कार को पीछे नहीं कर पा रहा है, सब आगे निकल जा रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है लड़का, पिताजी फास्ट चलाओ। अब पिताजी बोलते हैं बेटा हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। बेटा उसकी कार में हमारे से ज़्यादा पावर है, वो फास्ट जा रहा है। बेटा फिर गुस्सा हो रहा है, पिताजी और फास्ट चलाओ, ये तो हमारी कार पीछे होते जा रही है। फिर एक कार और आई, उससे फास्ट होके फिर चली गई। अब लड़का बहुत गुस्सा आ रहा है, पिताजी 3-3 कार निकल गई, आप ये क्या गाड़ी चला रहे हो। पिताजी बोलते बेटा देखो इसके अंदर वही पावर है, जितना इसके अंदर पावर है उतना पावर चल रहा है, और उस सब कार में डबल पावर लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है, मेरे से फास्ट जा रही है। तो आप वो सब कार से तुलना मत करो, क्योंकि वो सब हमारे कार से पावर कार है। हम तो नीचे देखो, हम बाइक वाले से साइकिल वाले से बहुत अच्छे से जा रहे हैं, साइकिल वाले से भी तो हम लोग फास्ट है, बाइक वाले से भी तो फास्ट जा रहे हैं, हमारे अंदर जितनी पावर है हम चल रहे हैं। अब बेटा बोलता है पिताजी जब हम परीक्षा में कम नंबर लाते हैं तो आप बोलते हो बेटा सामने वाला बेटा इतना नंबर लाया, इतना नंबर लाया। अरे जितनी हमारे अंदर पावर थी उतना मैंने लाया, आप किसी से तुलना क्यों करते हो। जब आप गाड़ी से तुलना नहीं कर पा रहे हो तो हमारी हर बच्चे से बराबरी क्यों करते हो। साथ संगत जी पिता को सबक मिल गया, कभी भी बच्चे को किसी बच्चे से तुलना, वो बच्चा इतना नंबर लाया है, वो बच्चा ऐसा है, अपने बच्चे को ही अपनी नज़र से गिराते जाते हो। हमेशा बच्चे को बोलो बेटा और पढ़ने की चाहत रख और आगे बढ़, चल इस बार इतना नंबर लाया है, अगले बार अच्छा नंबर लाना, बेटा बहुत अच्छा नंबर लाया है। जब किसी दूसरे के बेटे से तुलना करते हो तो आपका बेटा आपसे ही नीचे होते जाता है। तो साथ संगत जी हम तो सदगुरु का ज्ञान पाए हैं, हमको तो ऊंच नीच भेदभाव अपने बच्चे के अंदर नहीं लाना है, बच्चे को संस्कार देना है, आलस नहीं करना है बच्चे को कि आलस करे। पढ़ाई में करो दम मत, पढ़ाई करते रहो मन लगा के, हर चीज़ का आपको ज्ञान होगा, लेकिन आलस करोगे तो आलस से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। साथ संगत जी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।